महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के 3-4 महीने बाद ही विधानसभा के लिए भी चुनाव होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव तो बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ रही है, लेकिन विधानसभा चुनाव की क्या रणनीति होगी अब ये देखना होगा कि अगर 2023 में हुए सारे ही विधानसभा चुनावों की बात करें तो बीजेपी के संसदीय बोर्ड ने पहले से ही तय कर दिया था कि मोदी के चेहरे पर ही लड़े जाएंगे, और वैसा ही हुआ भी। ये व्यवस्था उन राज्यों में भी लागू रही जिन राज्यों में बीजेपी सत्ता में भी थी। 2019 की तरह इस बार भी महाराष्ट्र में बीजेपी की ही सरकार है। चुनाव बाद बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़कर उद्धव ठाकरे ने एमवीए यानी महा विकास आघाड़ी की सरकार बना ली थी। एमवीए में शिवसेना के साथ साथ कांग्रेस और एनसीपी भी शामिल थे। तीनों दल शामिल तो अब भी हैं, लेकिन फर्क ये आया है कि शिवसेना और शरद पवार के हिस्से वाली एनसीपी ही रह गई है। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में फिलहाल दो गठबंधन आमने सामने हैं, एमवीए और महायुति। महाराष्ट्र में फिलहाल महायुति की ही सरकार है, जिसमें बीजेपी के साथ साथ एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना और अजीत पवार वाली एनसीपी भी शामिल है। जाहिर है, लोकसभा की ही तरह विधानसभा चुनाव में भी ये दोनों गठबंधन ही आमने सामने होंगे, बशर्ते कोई इधर उधर न हो जाए। महायुति की सरकार में बड़ी पार्टी होने के बावजूद बीजेपी ने शिवसेना तोड़कर साथ आए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बनाया हुआ है, और महाराष्ट्र के रह चुके देवेंद्र फडणवीस को उनके नीचे डिप्टी सीएम बना रखा है। और मुद्दे की बात यह है कि देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि आगे भी बड़ा दल होने के बावजूद बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने की जिद नहीं करेगी, और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बीजेपी ऐसा क्यों नहीं करेगी? क्या महाराष्ट्र में भी बीजेपी बिहार वाले फॉर्मूले के साथ ही राजनीति करेगी? बिहार के लिए तो बीजेपी नेता अमित शाह पहले ही कह चुके हैं कि 2025 में बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा क्यों है? एक इंटरव्यू में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से पूछा गया है, क्या विधानसभा चुनाव में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में रहेगी? देवेंद्र फडणवीस का जवाब होता है, निश्चित रूप से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, और इसके चलते हम लोग चुनाव भी अपने सहयोगी दलों के मुकाबले ज्यादा सीटों पर ही लड़ेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी दावा ठोक देंगे। इसके बाद सवाल उठता है कि क्या बीजेपी का सीएम की कुर्सी से मोह भंग हो गया?